वेलकम बैक टू केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज हम स्टार्ट करेंगे बोर्स थ्योरी। लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था कि प्लैंक्स हाइपोथेसिस का यूज़ करके बोर्स थ्योरी इवॉल्व हुई थी, राइट गाइस। अब असम्पशंस देखते हैं हम कि बोर्स थ्योरी ने क्या क्या असम्पशंस दिए थे हमें। सबसे पहला असम्पशंस ये था बोर्स थ्योरी का कि कोई भी एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेन होना चाहिए। An atom must contain a single electron। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया हमारा, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम +2 हो गया और बेरिलियम +3 हो गया। ये सब हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकेंड पोस्टुलेट ये है हमारा बोर थ्योरी का कि न्यूक्लियस के अराउंड जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये एक स्टेशनरी पाथ में रिवॉल्व करना चाहिए और सर्कुलर पाथ होना चाहिए। स्टेशनरी होना चाहिए और सर्कुलर पाथ होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड तो इसकी ना ही गेन होनी चाहिए एनर्जी की, ना ही लॉस ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ना ही गेन होगा ना ही लॉस होगा। ये तभी पॉसिबल है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से, हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं जिससे हम डिनोट करते हैं n=0, n=1 और n=2। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जो n=1 से n=2 की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी का गेन करेगा, ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहा है। दूसरा मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन n=2 पे है, वो n=1 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ये लॉस ऑफ एनर्जी करेगा क्योंकि ये हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी के लेवल की तरफ जा रहा है। तो बोर्स थ्योरी ये बताती है कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट पे है तब तक वो ना ही गेन करेगा ना ही लॉस ऑफ एनर्जी होगी। लेकिन अगर जब वो एनर्जी लेवल्स में चेंज होगा, या तो वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जाए या फिर वो लोअर से हाई एनर्जी लेवल में जाए, तभी उसकी गेन या लॉस ऑफ एनर्जी होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट इसका है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है ये हमेशा क्वांटाइज होना चाहिए, मस्ट बी क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम हमारा क्वांटाइजेशन होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का मतलब कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, सबको पता है, हमने 12th क्लास में पढ़ा होगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये एंगुलर मोमेंटम होता है, ये क्वांटाइज होना चाहिए। क्वांटाइजेशन हमारा ये हो गया जहाँ पे n हमारा डिनोट करता है क्वांटम नंबर्स, जहाँ n की वैल्यू हमारी 1 हो गई, 2 हो सकती है, 3 हो गई, एक्सेट्रा। h हमारा यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट डिनोट करता है, m हमारा यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये रेडियस ऑफ एन एटम डिनोट करता है। ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इवॉल्व होता है कि क्वांटाइजेशन होना ज़रूरी क्यों है। क्वांटाइजेशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उसका डुअल नेचर होता है। एक तो पार्टिकल लाइक नेचर होता है, दूसरा वेव लाइक नेचर होता है। यहाँ पर वेव लाइक नेचर होने की वजह से उसका क्वांटाइजेशन ज़रूरी है। याद है हमने नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में
डिस्कस किया था कि ये एक, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको हम एनर्जी, इसकी एनर्जी ई है और ये क्वांटाइज्ड है, मतलब इसके अंदर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जो कि कुछ मल्टीपल्स में प्रेजेंट है। ये हमारे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्वांटास, जिनकी एनर्जी याद है लास्ट ईयर में, लास्ट क्लास में हमने क्या थी, ये आप मुझे बताएंगे कि एनर्जी, हर एक क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे आज ही मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इतना हमारा ये हो गया है कि बोर्स ने ये सब असम्पशंस दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट बोर्ड्स ने इन्हीं असम्पशंस के थ्रू कुछ डेरिवेशंस डिराइव करी थी, जैसे कि रेडियाई ऑफ एटम, velocity of electron, velocity of electron, energy of electron, time period of electron। मतलब कि टाइम पीरियड से हम यहाँ ये मतलब समझ सकते हैं कितना टाइम लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने का। और अगला है स्पेक्ट्रा, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के स्पेक्ट्रास को, जैसे हमारा हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस टू एक्सेट्रा। इनके स्पेक्ट्रास को स्टडी करने में हमारे बोर थ्योरी हेल्प करती है। अब गाइस हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन से अपने। सबसे पहला हम रेडियस को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, रेडियाई ऑफ एटम। इसको डिराइव करने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि अपने एक एक्सपेरिमेंट को, जिसमें बताया गया है, बोर ने बताया था कि एक न्यूक्लियस है जिसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का मास है m, चार्ज है Ze, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है रेडियस r, और ये इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो कि डिनोट करते हैं v से। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। बोर पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेशनरी होने के लिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या डिनोट करता है कि Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा अट्रैक्टिंग फोर्स होगा। क्यों अट्रैक्टिंग होगा? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्टिंग इन नेचर होगा, अपनी तरफ पुल करेगा। दूसरा एक फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमारा बाहर की तरफ लग रहा होगा जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। उसकी वैल्यू हो जाएगी mv² अपॉन r। अब ये आउटवर्ड होगा। स्टेशनरी होने की वजह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर होना पड़ेगा। ये हम इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है बोर्स के अकॉर्डिंग। मतलब mvr, ये इक्वेशन हमारी ऊपर वाली, ये वाली इक्वेशन, ये क्वांटाइज्ड है, तो ये इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई।
अब इस इक्वेशन को हम स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड। यहाँ से एम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकेंड। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को एक साथ हम इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे गाइस एम वी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ से ये एक आर और एक आर कट जाएगा, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये बचेगी। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें जितने भी कांस्टेंट है उनको एक साइड कर लेंगे। एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर पाई और एम, ये हमारे कांस्टेंट जो कि कभी चेंज नहीं होंगे। जो वेरिएबल्स है हमारे एन स्क्वायर अपॉन जेड, इनको अलग लिख लेंगे। इनकी वैल्यू हमने देखी है कि r इज इक्वल टू, इसको ए नॉट डिनोट करते हैं। ए नॉट की वैल्यू मेरा हमेशा आती है 0.59, सॉरी 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये हमारा स्टूडेंट रेडियस आ गया है। इसका मतलब है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका चार्ज। मतलब कि जैसे जैसे चार्ज हमारा बढ़ेगा रेडियस कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है एनर्जी को, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको प्रूव करने की, इसकी वैल्यू निकालने की। ये हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियोस बहुत लंबे हो, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो क्वांटम एनर्जी, जो क्वांटा की जो एनर्जी होती है ये कितनी होती है। ओके, थैंक यू गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एनर्जी के साथ।